आप सभी को मेरा प्रणाम। आज संडे है, रविवार है। रविवार का दिन विशेष रूप से सूर्य भगवान की उपासना की जाती है, सूर्य की पूजा की जाती है। दिवाकर को देख के दिन की शुरुआत होती है, जल चढ़ाया जाता है, सनराइज में पुष्पांजलि दी जाती है। भगवान सूर्य भी एक शक्ति हैं, प्रभु हैं, बल्कि मैं कहूँ साच के रूप में बहुत बड़ी शक्ति हैं। धरती को हरा भरा करते हैं, हमको जीवन देते हैं। आज रविवार है। आज मैं आपके सम्मुख एक बात कहना चाह रहा हूँ। हमारे भारतीय लोकतंत्र में तमाम प्रतिनिधि चुन के जाते हैं। एक तो जनता चुनती है, एक कुछ सेलेक्टेड लोग चुनते हैं, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं, लेकिन दोनों को एमपी कहा जाता है। मैं एक महिला का नाम नहीं लूँगा, मैं उनको सम्मान भी करता हूँ, उनसे मिला भी हूँ, कई बार मिला हूँ, और उन्होंने राज्यसभा में, या मैं कहूँ देश के लोकतंत्र में, उन्होंने एक बात कही थी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, ये ठीक नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि हम एक्ट्रेस हैं और हम लोगों का बॉडी लैंग्वेज समझते हैं, जेस्चर समझते हैं। मैं उनसे ये कहूँगा, उनको ये नहीं पता है, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, सभी एक्टर हैं। इस धरती पे हर कोई एक्टर है। अगर वो अपनी फिल्मों की ही बात कर रहे हैं तो उनको पता होगा। कहा जाता हम सब इस रंग मंच की कठपुतली हैं, पपेट हैं, और रोल करने आए हैं। रोल जब ख़त्म होगा तो मैं चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। मैं ये कहता हूँ, वो महिला, उन महिला को ये सोचना चाहिए था कि एक्शंस कैन बी जज्ड अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन। जब हम किसी से बात करते हैं, नज़र मिला के बात करते हैं, नज़र झुका के बात करते हैं, नज़र उठा के बात करते हैं, रूबरू करते हैं, आमने सामने होके करते हैं, बॉडी लैंग्वेज सबको समझ में आता है। जो आप ये कह दो, स्पेसिफिक एक कैटेगरी बना दो कि मैं बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, ऐसा नहीं है मैडम। सभी लोग बॉडी लैंग्वेज समझते हो, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो। मैं इन्हीं सब कारणों से, मुझे लगता है टेलीविज़न में कभी कभी कुछ ऐसा व्यक्तिगत ये होता है कि नहीं देखना चाहिए। हम इंटरटेनमेंट साइड में चले जाएं, कॉमेडी साइड में चले जाएं, जो हमको हेल्प करे पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए। लेकिन आप लोग पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा चाहे राज्यसभा हो, जब आप बोलते हो, आप सोचते नहीं हो, आप अपने स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को बताते हो। आपको पता नहीं है ये पूरा देश, ये धरती, ये सब रंगमंच है, और हम सब रंगमंच की कठपुतली हैं। अगर आप व्यक्तिगत कहती हैं कि मैं एक्ट्रेस हूँ, मुझे बॉडी लैंग्वेज समझ में आता है, कुछ नहीं आपकी समझ में आता है, सबको समझ में आता है। इस बात को दिमाग में आपको रखना चाहिए, उसके बाद आपको बोलना चाहिए एक बार। दूसरी बात, कहा गया है बहुत सोच समझ के बोलिए, और हो सके तो ना बोलिए। जस्टिस सालमन ने कहा है, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। जितना कम बोलोगे ना, वो तर्कयुक्त होगा और बुद्धिमत्ता का परिचायक होगा। हो सकता है कम बोलिए, ये ज़्यादा बेहतर होगा। मैं बिल्कुल कंडम करता हूँ उनकी इस बात का कि मुझे बॉडी लैंग्वेज समझ में आती है, सबको समझ में आती है। एक मैं उदाहरण घर से लेता हूँ। जब कोई महिला ये कहती है क्या बनेगा, तो इसको अच्छी तरह से व्यवहारिक रूप से जान लीजिए, वो कुछ नहीं बनाना चाहती। मैं कहूँगा खाना ही नहीं बनाना चाहती। क्या एक्शन समझ में नहीं आता? अगर वो रोज़ खाना बनाती है और कभी नहीं पूछती है, और जिस दिन वो महिला ये पूछे आपसे आज क्या बनना है, तो इट इज़ क्वाइट क्लियर कि दैट जेंटिल वुमेन इज़ नॉट इन द पोजिशन टू कुक द फूड। इट इज़ वेरी क्वाइट क्लियर। एक बात, इसको बुरा ना मानिएगा, मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति प्रपोज करता है या चीज़ों को कहता है
आपसे एडवाइस मांगता है, तो पहली चीज़ अच्छी तरह से जान लीजिए व्यक्तिगत जीवन में उस एडवाइस को मैं किसी और टर्मिनोलॉजी में नहीं कह रहा हूँ, नहीं मानता। वो आपसे जानना चाहता है कि मेरे मन मस्तिष्क में जो चल रहा है क्या इसको सूट करेगा, नहीं सूट करेगा। लेकिन आप जब कहते हो क्या बनेगा, वो बॉडी लैंग्वेज समझ जाता है और आपका जेस्चर भी समझ जाता है कि आप खाना नहीं बनाना चाहते हो। एक बात। दूसरी बात, जब कोई मेहमान घर में आता है तो हर किसी के अपने निजता का प्रश्न होता है। वो हमेशा सोचता है ये कहाँ सोएगा, फिर भी उससे कोरम में पूछता है कहाँ सोओगे। ऐसे मैं बहुत सारी बातें उठाना नहीं चाहता हूँ व्यवहारिक जीवन में, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उनके इस स्टेटमेंट को कंडेम करता हूँ। मैं भी 144 करोड़ की आबादी में मैं भी एक व्यक्ति हूँ और सच में ये पैट्रियाटिज्म नहीं है। आप अपनी बातों को ऊपर करके सुपरसीड नहीं कर सकते, क्योंकि कहा ये भी गया है, हो सकता है आपसे ज़्यादा एक छोटा बच्चा जानकार हो। मैं इससे ज़्यादा नहीं कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात आपको बता दें, दो बातें हमेशा याद रखिएगा। ए गुड फेस इज़ द बेस्ट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। हमेशा याद रखिएगा, आप जो जताते हो ना, मैं उनका बाप हूँ, उनका बेटा हूँ, फलाने की धर्मपत्नी हूँ, एक्ट्रेस हूँ, ये सब बातें जो जताते हो ना, आप कोई फ़ायदा नहीं। आप अपने को डिवैल्यूएट करते हो पर्सनल लेवल पे और आपका इन्फ्लुएंस कम होता है। आपने जो अपने प्रीवियस परफॉर्मेंसेस किए हैं उस परफॉर्मेंसेस को डैमेज करता है, डेमाइज करता है, बल्कि मैं कहता हूँ बुरा ना मानिएगा, ख़त्म कर देता है आपके अतीत के उस अच्छे परफॉर्मेंस को। मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ। दूसरी बात, एक्शंस कैन बी जज्ड अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन। ये बार बार कहा जाता है। आपकी क्रिया, प्रतिक्रिया, नज़र, बातचीत, खड़े होने का तरीका, ये सब बता देता है आपके इंटेंशन को। इससे ज़्यादा कुछ समझने के लिए इस धरती पे नहीं है। इस धरती पे, ये धरती ऋषियों मुनियों का है। हमारा देश ऋषियों मुनियों का है, महात्माओं का है। भौतिक सुखों की दुनिया नहीं है। वो शॉर्ट टर्म का पीरियड का एक फेज था। इसीलिए शायद लोगों ने बेहतर चुना कि जो है ये जो है इस तरह से जिया जाए जिसमें मटेरियलिस्टिक अप्रोच का इंटेंस कम से कम हो। तभी कहा जाता है साईं इतना दीजिए। ये बात ऐसे ही नहीं कहा, दूसरा ना भूखा रहा, हम भी ना भूखा रहे। और मुस्लिम में एक बहुत बढ़िया बात कही जाती है, स्पेशली ईद बकरीद में जब वो कुछ स्पेसिफिक फूड बनाते हैं तो अपने आसपास के सब लोगों को बांटते हैं, इसलिए कि मैं खा लूँ, कहीं ये पड़ोसी मेरा भूखा ना रह जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को आज का दिन रविवार मंगलमय हो। सबको भगवान सुखी संपन्न रखे। थैंक यू वेरी मच। मेरी किसी भी बात से यदि किसी को मेरी नीयत आहत पहुंचाने की नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये चलता है लोग अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी को क्यों डिफाइन करते हैं। वो तो भारतीय सिनेमा में सभी जानते हैं कि आपने पिक्चरों में रोल किया है। पिक्चरों में जो रोल किया है उसका इमोशनल ब्लैकमेल लोकसभा या राज्यसभा में नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको और निखारना चाहिए। एनीवे, आप सभी को मेरा नमन।